श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 8 मार्च शुक्रवार की है शिवरात्रि और बस आने वाली है 2 ही 3 दिन में शिवरात्रि। इंतजार के दिन खत्म होने वाले हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है तो हमें बनाने हैं पार्थिव शिवलिंग। आप सब भी बनाने वाले होंगे इस शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने के लिए। तो गुरुदेव ने जिस तरह बताया है तो हम उसी तरह से शिवलिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने अपने घर के जो क्यारे हैं तो वहाँ से मिट्टी ली है। तो ये जो पौधा है तो आक का पौधा है, उसी से हमने मिट्टी निकाली है और उसको अभी हमने धूप में रख दिया। तो ये बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे फूल अभी निकलने लगे हैं हमारे पौधों से। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस समय है हमारी बगिया का। तो जो मिट्टी हमने धूप में निकाल के 2-3 घंटे पहले डाल दी थी तो अभी वो सूख गई है, बिल्कुल अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी एकदम रेडी है। तो इसको हमने हाथ से इस तरह से मसल दिया है ताकि जो मिट्टी है वो एकदम से महीन हो जाए। इसके बाद हम इसको चलनी से छान लेंगे। तो हमने इस तरह हथेली से कई बार इसे मसला तो मिट्टी बहुत ही अच्छी एकदम से महीन मिट्टी हमें मिल गई है। तो बस अब हम इसको छान लेते हैं। छानने से जो कंकड़ पत्थर और जो इसमें घास फूस है वो सारा निकल जाएगा और अच्छी सी महीन मिट्टी एकदम अच्छी बढ़िया शिवलिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी मिल जाएगी। तो बस हमने ध्यान रखें कि आप मिट्टी तालाब से भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखें कि अच्छी जगह की मिट्टी होनी चाहिए। तो हमने बस अपने यही क्यारे की मिट्टी, ये इसी क्यारे में हमने जो सावन में गुरुदेव ने बताया था कि डेली हमें शिवलिंग बनाने हैं, डेली उनका विसर्जन करना है 2 महीने तक। तो इसी क्यारे में हमने बनाई थी, वो पूजन 2 महीने की थी। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी मिट्टी नहीं हो सकती, तो बस हमने वहीं से मिट्टी अपनी निकाली है और बिल्कुल महीन हमने इसको छान लिया। तो बहुत ही बारीक हमें अच्छी मिट्टी प्राप्त हो चुकी है। तो अब बना लेते हैं शिवलिंग के लिए हम मिट्टी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली है। इससे मुल्तानी मिट्टी से ना बहुत महीन एकदम बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी होती है। तो मिट्टी मिला लेने से जो मिट्टी में चिकनापन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उससे ना हमारे जो शिवलिंग है क्रैक नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से शिवलिंग बन जाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ही डालें। तो हमने थोड़ी सी मिट्टी भिगो के रख दी है और यहाँ पे लिया है गाय का दूध। तो गाय का दूध भी मिला देते हैं और थोड़ा सा हमने गाय का दही लिया। के लिए गुरुदेव ने कथा बताई थी 7 दिन की, जिसमें चावल रखने थे। तो उस कथा में गुरुदेव ने बताया था कि इस जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं उसमें अगर गाय की गोबरी, जो अलोनी गोबरी होती है, उसकी भस्म मिला दें तो बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास वो भस्म नहीं है गाय की। जो उपले होते हैं, उपले नहीं मतलब जो अलोनी गोबर होती है तो उससे भस्म तैयार की जाती है, तो उसको भी मिला सकते। तो मेरे पास नहीं है, अगर आप सबके पास है तो मिला लें। बहुत ही अच्छा गुरुदेव ने उसका महत्व बताया था। तो हमने यहाँ पे गाय का दूध और गाय का दही और थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो गंगा जल भी इसमें मिला लें। अभी हमारी जो मुल्तानी मिट्टी है वो अच्छी से एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है। तो मुल्तानी मिट्टी भी इसमें मिला ले। गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके पास गंगा जल नहीं है या फिर दूध या दही की सुविधा नहीं है, पहली बात तो हमें दूध दही की ज़रूरत अभिषेक में भी पड़ती है। तो दूध दही तो बहुत ज़रूरी है। गाय का घी भी पूजन के लिए हमें चाहिए, तो गाय का घी भी ज़रूरी है। तो गुरुदेव ने बताया कि जो जल आप लें तो वो किस तरह से जल लें कि जो जल का पात्र है वो आप रात्रि को ही, जैसे कि हमें कल बनाने हैं पार्थिव शिवलिंग, तो आज ही रात्रि को उसमें 2 आखा चावल के दाने, मतलब जो चावल के दाने साबुत हो, टूटे फटे ना हो कहीं से, डाल के रख दें जहाँ अपनी रसोई घर में जहाँ पे आप अपना पीने का पानी रखते हैं। तो वहीं पे अपना यह कलश रख दें जल का और उसके ऊपर एक कटोरी रख दें। तो वही जल हमें शिव जी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको लेना है। अब जो हमारी मिट्टी है वो काफ़ी अच्छे से मसल के, मतलब जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हमने इसको मसला है। और मिट्टी को ज़्यादा गीली नहीं करनी है। देख सकते हैं जिस तरह मतलब बहुत ज़्यादा टाइट आटा हम पूड़ी के लिए बनाते हैं तो उसी तरह से हमने अपनी मिट्टी बनाई है। मिट्टी मतलब गीली नहीं करनी है, खूब अच्छे से सख्त मिट्टी तैयार कर लें। और इस तरह से हमने मिट्टी अपनी रेडी कर ली है। ऊपर से भी हमने थोड़ा सा घी इसमें लगाया ताकि मिट्टी है जो वो अच्छे से चिकनी हो जाए। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमने एक पात्र रखा है, इसके ऊपर ही हम शिवलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि पूजन के लिए हम जो
बर्तन यूज करें तो वो तांबे या पीतल से बने हुए हों, लोहे के या फिर प्लास्टिक के पात्र ना हो। तो यहाँ पे बेलपत्री लिए, तो बेलपत्री का ध्यान रखें कि बेलपत्री हमें सीधी रखनी है और इसकी जो डंडी का भाग है वो हमें उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस तरह से हमें पात्र में बेलपत्री रखना है। अब उसके ऊपर हम मिट्टी रख लेंगे और हथेलियों से दबाते हुए इस तरह से हमें शिवलिंग, सबसे पहले हमें ना शिवलिंग बनाने, अर्घ जो होता है जो जलाधारी, उसका निर्माण हमें बाद में करना है। सबसे पहले मिट्टी से हमें शिवलिंग ही तैयार करनी है। तो हथेली से इस तरह दबाते हुए हमने शिवलिंग का आकार बना दिया है। अब हम आसपास थोड़ी सी मिट्टी लगाते हुए, डालते हुए इस तरह से जलाधारी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से गीला कर लें पानी से और ऊपर से बनाते जाएं तो काफ़ी आसानी से और अच्छे से एकदम बढ़िया शिवलिंग हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह गुरुदेव ने यही तरीका बताया जो हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यही गुरुदेव ने बताया कि जो मतलब पुराण में बताया जाता है। यहाँ पे मिट्टी वाली बात कि किस तरह से मिट्टी लें, कौन सी मिट्टी लें। तो गुरुदेव ने बताया कि जो ब्राह्मण हैं उनके लिए सफ़ेद मिट्टी, तो सफ़ेद मिट्टी अगर आपको नहीं मिलती है तो उसकी जगह ना मुल्तानी मिट्टी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी सफ़ेद ही होती है, तो थोड़ी सी काली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए या फिर मुल्तानी मिट्टी से ही आप शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। और जो वयस्क लोग हैं तो उनके लिए गुरुदेव ने बताई है पीली मिट्टी, पीली मिट्टी से आप शिवलिंग बना सकते हैं। और अगर नहीं मिलती, मिट्टी मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप काली मिट्टी अपने घर के गमले की या क्यारी की ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी जगह की, साफ़ सुथरी जगह की हो, शुद्ध मिट्टी हो। आपके पास कोई जलाशय है, बगीचा है तो वहाँ से भी मिट्टी ले सकते हैं और उस मिट्टी को लेकर आप घर में आइए। 2-3 दिन तक उसको रखिए, सुखाइए। इसके बाद उसमें जल का छींटा, जिस तरह से जल हमने आपको बताया उस तरह से जल तैयार कर लें। उसके बाद जल का उसमें 2-3 दिन गंगा जल का गाय के दूध का छींटा लगाते रहें। उसके बाद ही शिवलिंग आपको तैयार करनी है। इसके बाद आए जो वैसे लोग हैं तो उनके लिए गुरुदेव ने बताया है कि आप लोग लाल मिट्टी से शिवलिंग तैयार करें। तो लाल मिट्टी मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि गेरू काफ़ी सही है, वो भी चिकना होता है और मिट्टी में आप मिला के लाल रंग के शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। फिर ये है कि आप अपनी भावना से, भक्ति से, जिससे भी बनाएं शिवलिंग, अपने मन से भी अगर आप बनाते, मन में भी कल्पना करते हैं कि हमने शिवलिंग बनाया और उसके हम मतलब अभिषेक कर रहे हैं, तो उसका भी हमें पुण्य फल मिलता है। ये आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसका क्या फल होगा। और जो शूद्र लोग हैं उनके लिए गुरुजी ने बताया है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी सभी के पास उपलब्ध रहती है, तो हमने भी काली मिट्टी से ही बनाया अपने घर के क्यारे से। इन्हीं का हम पूजन करेंगे, इसी मिट्टी से बनाएंगे। ये तो अभी शिवलिंग बनाए हैं, अभी तो 4-5 दिन हैं पूजन के लिए। तो 1-2 दिन पहले भी आप शिवलिंग बना के रख लीजिए। सही बात तो मुझे यह लगता है कि 1 दिन पहले ही बना लेनी चाहिए कि उस दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, मंदिर भी जाना होता है और बहुत सारी तैयारियां हमें पूजन की करनी होती हैं। तो 1 दिन पहले अगर हम शिवलिंग बना के तैयार कर लेते हैं, अपनी शिव जी को पहले से अपने घर में विराजमान कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से बातों ही बातों में हमने अपने शिव जी को तैयार कर लिया है। और आज का आपको ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और बताना है कि हमारे शिव जी कैसे बने हैं। तो ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर देंगे। अब आई शिव जी के श्रृंगार की बारी। तो बस हम शिव जी के सबसे पहले श्रृंगार की बात आती है तो किसका ध्यान आता है भाई, नाग देवता का ध्यान आता है। तो अब हम बना लेते हैं शिव जी के लिए। इस मिट्टी में हमने जो मिट्टी मिलाई है ना, मुल्तानी मिट्टी, तो उसकी वजह से मिट्टी काफ़ी चिकनी हो गई है। तो इस वजह से देखो कितने लंबे से हमारे नाग देवता बन गए हैं। तो बस उनको भी हम शिव जी के ऊपर विराजमान कर देते हैं सही से। और इसके बाद आई बारी तो तिलक लगाने की। तो अब हम शिव जी को लगा देते हैं त्रिकुंड और हमारे शिव जी बिल्कुल रेडी हैं। कैसे लगे आप सबको बताना ज़रूर कमेंट में। और अब आई पूजा की सामग्री की बारी। तो वो भी हमें 1-2 दिन पहले ही, 2 दिन क्या, मैंने तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना फिर हम भूल जाते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास है या फिर क्या नहीं है। तो पहले से हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो वो भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हमारे तैयार हो गए। अब हमें देखनी कि हमारे पास क्या सामग्री है क्या नहीं है। तो हमने भी चेक किया, यहाँ पर लाल चंदन है, हमारे पास रोली है, पीला चंदन है और सूखा चंदन भी है। तो सामग्री हमें सभी सारी चेक करके रख। कटोरी में हमने थोड़े से चावल भी रखे हैं और आखा चावल की दाना भी हमें 108 चाहिए, कमलगट्टी 7 चाहिए, 7 लाल रंग के पुष्प चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्स्ट्रा भी ले लेने चाहिए, जैसे गुरुदेव ने बताया कि जनेऊ हमको 3 लेना है, 3 से पड़े, तो जनेऊ हमें एक्स्ट्रा भी रख लेनी चाहिए। कम से कम 7 जनेऊ रखने चाहिए। 5-7 बताया
बताया गुरुदेव ने, तो हमें पान भी 5 या 7 एक्स्ट्रा रख लेनी चाहिए और फूल तो एक टोकरी भर के आप रख लेनी चाहिए और बेर का बहुत महत्व बताया गया, तो बेर रख लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट करना, हम आपके साथ अगले वीडियो में पूरे जो सामग्री है उसकी लिस्ट बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें सामग्री चाहिए पूजन के लिए। तो 21 दाने काली मिर्च की हमें चाहिए, 1 चुटकी काला तिल चाहिए। ये हमने आपको मोटा मोटा सामान बताया और अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।